आप आज के दिन भक्ति करोगे तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे, बाकी दिन भक्ति करोगे तो भगवान कम खुश होंगे। इसका कोई सेंस नहीं बनता। भक्ति के लिए दिन की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। जगन्नाथ दादा जी ही यूज्ड टू जस्ट ड्रिंक वाटर। एकादशी के दिन कभी कुछ खा लिया, कुछ मतलब वो ये नहीं देखते थे कि एकादशी आ रही है नहीं आ रही, उनके पास कैलेंडर ही नहीं था। एकादशी का मतलब पता है क्या होता है? 1 प्लस दशी। 1 का मतलब क्या होता है? 1। 1 का मतलब फोकस, और दशी मतलब 10। 10 इंद्रियां हैं भाई, तो जब 10वां इंद्रियां फोकस होती हैं कृष्ण पे, वो एकादशी है। आज के दिन इसलिए कई लोग कार्तिक एंड मानते हैं, पूर्णिमा तक एंड करते हैं। जैसे हम लोग अब पूर्णिमा तक करेंगे ना, तो इसलिए एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक कहा जाता है। 5 दिन जो है वो भीष्म पंचक मनाए जाते हैं। कई लोग मनाते हैं, हमारे ट्रेडिशन में, मैं गौड़ीय वैष्णविज्म में हम लोग ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो एनीवे, ये जो एकादशी व्रत है आज, चाहे देव उठ्यानी हो, चाहे देव शयन हो, जो भी हो, एकादशी अपने में हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एकादशी को भक्ति जननी बोला जाता है। सबको पता ही है नहीं, जो डिवोटीज हैं। तो एकादशी अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी भक्ति धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी, क्योंकि भगवान ने खुद ने ब्लेसिंग्स दी है एकादशी को कि जो भी इस दिन व्रत रखेगा, व्रत क्या कि आज के दिन मैं भगवान का भजन करूँगा ज़्यादा और समय खराब नहीं करूँगा। जो इस संकल्प का पालन करेगा, बेसिकली आज ये संकल्प की हरि प्रीरणास्तु, की हरि मेरी भक्ति से खुश हो, इस संकल्प का फॉलो करेगा तो उससे मैं बहुत खुश होऊंगा। तो आज स्पेशल ब्लेसिंग दिया आज के दिन को, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि एकादशी जो थी, भगवान ने सारी तिथियों को कृतार्थ किया। नवमी रामनवमी, अष्टमी जन्माष्टमी, फिर उसके बाद द्वादशी तो पहले ही फेमस है। उसके बाद क्या है? हाँ, चतुर्दशी क्या था? नरसिंह चतुर्दशी हो गई, वामन द्वादशी हो गई, और फिर पंचमी में क्या है? पंचमी में कुछ है? हाँ हाँ, हेरा पंचमी जो पंचमी जगन्नाथपुरी में फेस्टिवल होता है। तो पंचक है, पंचमी थोड़ा ना है। हेरा पंचमी वो जगन्नाथपुरी में फेस्टिवल होता है। षष्ठी नहीं, षष्ठी के लिए क्या है? हाँ, जगन्नाथपुरी में फेस्टिवल होता है ओडन षष्ठी। षष्ठी भी हो गई। सप्तमी में क्या है? याद नहीं आ रहा। कुछ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। अष्टमी हो गया, नवमी हो गया, और दशमी दशहरा, एक सप्तमी रह गई जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो सिर्फ एक ही दिन रहा एकादशी। सो अब एकादशी परेशान थी कि भी मेरे तो सारे जो डेज हैं वो एकादशी को चढ़ाते थे कि हम सबको ब्लेसिंग करते, तू तो रह गई। क्यों? क्योंकि तू उल्टा है, ऐसे ही कहते हैं ना। इसलिए भगवान ने तेरे पे कृपा नहीं की। उसमें क्या हुआ था? रथ सप्तमी, महासप्तमी। सो ये तो एकादशी, फिर भगवान के पास गए रोते रोते कि भगवान मेरी भी मदद कीजिए आप। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान से रिलेटेड नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग देता हूँ कि आज से तुम्हें कोई नहीं चढ़ाएगा, बल्कि तुम्हारी प्रेज ही करेंगे सारे तिथि। इसलिए भगवान ने कहा आज से एकादशी तुम सबसे प्रिय होगी मुझे, और जो भी इस दिन व्रत करेगा उसको मेरी भक्ति मिलेगी। ऐसी ब्लेसिंग किसी भी तिथि को नहीं है। तब से सब लोग एकादशी, फिर उल्टा हो गया, एकादशी को वो प्रेस करने लगे, एकादशी की महिमा गाने लगे। सो एकादशी भगवान की कृपा से फिर से शांत हो गई। सो इसलिए एकादशी के दिन, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग है, और भी सारे दिन है, क्योंकि आज के दिन ब्लेसिंग है, इसलिए आज के दिन भक्ति करने से भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। एक तो ये पॉइंट है। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है?
अब मैं इस पॉइंट को उल्टा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर है, क्लियर हो गया ना, इसलिए उल्टा करने जा रहा हूँ। क्लियर नहीं है तो उल्टा नहीं करूँगा मैं। सो आप आज के दिन भक्ति करो, अच्छे से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बट अब इसको हम उल्टा, अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि चक्कर ये है कि आप आज के दिन भक्ति करोगे तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे, बाकी दिन भक्ति करोगे तो भगवान कम खुश होंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर आप आज के दिन गंदी भावना से करोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, और अगर बाकी दिन अच्छी भावना से करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट ऑल्दो ट्रेडिशन में एकादशी की बहुत महिमा है, बट और श्रील प्रभुपाद ने भी बोला एकादशी के दिन 25 राउंड करने चाहिए, है इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद की। किसी ने पूछा था डिवोटी ने, मुझे आज क्या कर, प्रभुपाद ने कहा 25 राउंड्स करो। ऑल्दो सारी चीज़ें हैं, बट श्रील प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि भक्ति के लिए, भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए दिन की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। ये जो दिन जो बनाए गए हैं वे कॉन्शियस समझते हो, चेतना की। अगर चेतना नहीं तो दिन का कोई फायदा नहीं है। चेतना है तो एकादशी की इंपॉर्टेंस अपने में है, कॉन्शियसनेस नहीं है तो इस दिनों का कोई फायदा नहीं। एकादशी पे ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, जन्माष्टमी पे ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, कहते नहीं जन्माष्टमी भगवान का बर्थडे है, या फॉर एग्जांपल और क्या है, और कौन से हमारे फेस्टिवल होते हैं इम्पोर्टेंट, जन्माष्टमी, एकादशी, राधा अष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा। तो हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ना उस दिन। तो ये उन लोगों के लिए जो सीरियस नहीं है, उनको ज़्यादा सीरियस बनाने के लिए दिन मनाए गए हैं। जो ऑलरेडी सीरियस है उसके लिए क्या होगा ये दिन, यू अंडरस्टैंड। इसीलिए ये जो भगवान ने सिस्टम बनाया है कि जो सीरियस नहीं है उनके लिए हो जाए, ठीक है, वो इस दिन तो हो जाएंगे सीरियस। हर ट्रेडिशन में ऐसे ही है, यहाँ पे नहीं है। आप ज्यूज़ में जाओ, सैबथ डे है, वहाँ बड़े सीरियस हो जाते हैं वो, यार आज सैबथ डे है। आज तो सैबथ डे पे आप किसी को ब्लेसिंग भी नहीं दे सकते, यहाँ तक है। वो कहते हैं आज तो सिर्फ भगवान के लिए, किसी इंसान के लिए है ही नहीं। उसी अगर किसी को ब्लेसिंग भी देगा पाप कर दिया तुमने, यहाँ तक पहुँच जाते हैं वो। इस्लाम में क्या है वो, रोज़ा नहीं, जुम्मा हर फ्राइडे को करते हैं। आज जुम्मा है भैया, आज हमें स्पेशल करना है, बाकी दिन क्या करना है, नॉन स्पेशल। यू गॉट द पॉइंट। इसलिए इसलिए आप श्रील प्रभुपाद की बुक्स देखोगे या भक्ति सिद्धांत ठाकुर की टीचिंग्स देखोगे, उसमें एकादशी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी है ना सबने, प्रभुपाद ने कभी एकादशी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है? कहीं स्पेशल कोई ऐसा कोई लेक्चर भी नहीं है एकादशी पे। हाँ, इधर उधर प्रभुपाद ने बोल दिया ठीक है एकादशी पे तुम 16 माला कर लिया, 25 माला कर लो। ऐसा कोई प्रभुपाद ने स्पेशल कोई लेटर नहीं लिख रहे, कोई स्पेशल लेक्चर्स नहीं है, कोई अपनी बुक में इतना बड़ा कोई ऐसे भी नहीं लिखा है एकादशी पे। ना भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लिखा है, कभी लिखा ही नहीं कभी भी। सो क्वेश्चन उठता है क्यों? ना नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, ना श्रीनिवासाचार्य ने, किसी आचार्य ने एकादशी पे कोई लिखा ही नहीं है। हाँ, हरि भक्ति विलास में है बस, और वैष्णव ट्रेडिशन में। तो क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं लिखा? क्या कम इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, मगर किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना जरूरी है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो सीरियस नहीं है भक्ति में। जो सीरियस है वो तो प्रिय ही है पहले भगवान को, वो तो पहले ही प्रिय है। जिसने पूरा जीवन दे दिया, जो पूरे जीवन भगवान की भक्ति कर रहा है, तो एकादशी होने से क्या वो और प्रिय बन जाएगा? वो कहेगा प्रिय ही है भाई मेरा, डजंट मैटर। बल्कि एक स्टेप और उल्टा है बाय द वे। कुछ जो बाबा जी थे हमारी संप्रदाय में, भजनानंदीस, वो एकादशी के दिन अन्न खा लेते थे। एक्चुअली अन्न नहीं, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, खा लेते थे। मतलब वैसे तो बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, ही यूज्ड टू जस्ट ड्रिंक वाटर ऑर्डिनरली। एकादशी के दिन कभी कुछ खा लिया, कुछ, मतलब वो ये नहीं दिखते थे कि एकादशी आ रही है नहीं आ रही, उनके पास कैलेंडर ही नहीं था। वो वैसे ही अपनी लाइफ में पूरी साधना में है, उनके लिए हर दिन ही एकादशी थी बैठ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ऐसे लिखा है एकादशी पे, एक ही लिखा, और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर यही लिख रहे हैं कि एकादशी वो दिन है जिस दिन
नॉन सीरियस लोगों को याद आए कि मुझे सीरियस बनना है। जैसे आप लोग स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हो, आए हो ना? क्यों? क्योंकि रोज नहीं आते। अरे रोज नहीं आते क्योंकि डर इस बात का लगता है। ठीक, फॉलो नहीं करेंगे, पाप लगेगा। हाँ वो भी है। नहीं वो तो चलो फॉलो कर लो। यहाँ पे क्यों आए हैं सब? स्पेशल प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं? तो मतलब रोज़ आना चाहिए ना आइडियली। तो अगर मान लीजिए प्रोग्राम हो रहा है मंदिर में, सपोज कोई भी है, जैसे भी है, चलो भी एक भी आदमी है, रोज़ आना चाहिए। कि रोज़ नहीं आ रहे इसलिए स्पेशल प्रोग्राम किया है। हाँ भी चलो इस दिन तो आप लोग आ जाओ, सुन लो, कीर्तन कर लो, कुछ हो जाए, प्रसाद हो जाए, इसलिए। और भी सारे लोग प्रोग्राम्स करते हैं। नहीं आपके वहाँ पे वल्लभ संप्रदाय में होता है स्पेशल प्रोग्राम है काशी के? काशी में ऐसे सेलिब्रेट कर मैं प्रोग्राम कोई नहीं। चलो ठीक है। सो मतलब वो तो कुछ करना नहीं चाहते, वो तो और उल्टा हो गया। जो नॉन सीरियस है उनके लिए भी कुछ नहीं है। होना चाहिए, नहीं ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक भी है, इतने सारे नए लोग भी हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए प्रेरणा भी तो देनी है उनको। जैसे आप लोग जो नए लोग हैं, चलो इस बहाने आ गए, एकादशी के बहाने सुन रहे हो तो अच्छा लगता है, फिर चार्ज होते हो, फिर 15 दिन करते हो, फिर आते हो, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है एकादशी। फंक्शन है एकादशी का, ऐसी बात नहीं है कि हम बेकार में कर रहे हैं। और डिवोटीज़ के लिए भी ज़रूरी है, जो कॉन्ग्रीगेशन है, अपने काम करते हैं, बिजी रहते हैं, एक दिन चलो आए कर लिया। बट भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय वाले, हमारे संप्रदायाचार्य चाहते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं हम एकादशी का तिथि पालन नहीं करें, एकादशी की स्पिरिट फॉलो करें। उसमें डिफरेंस है। एकादशी की तिथि फॉलो करना आज, एकादशी की स्पिरिट फॉलो करना क्या है कि हम सीरियस हों, उत्साहित हों और भगवान के पास वापस चले जाएं। ये एकादशी की स्पिरिट है। इसलिए सभी शास्त्र भी ऐसे हैं। एक्चुअली वो लिखा है वहाँ पे, किस वहाँ पे लिखा है? हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द वर्ड ऑफ स्क्रिप्चर्स, सॉरी द लेटर ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड द स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नॉट लेटर्स बट स्पिरिट। लेटर्स के पीछे जो स्पिरिट है। क्लियर हो गया? तो दो एंगल हो गए देखने का एकादशी को। तो एक तो एकादशी की महात्मा है, इसलिए हमारे संप्रदाय में एकादशी की महात्मा है कि भी किसी ने कमेंट ही नहीं किया है, किताब ही नहीं है। हाँ अब छप रही है इस्कॉन में, हम लोग लोही बाजार में, बट हमारे आचार्यों ने कमेंट नहीं किया एकादशी महात्मा पे। किसी ने छुआ तक नहीं है उस सेक्शन को। एकादशी महात्मा जो आपकी पद्म पुराण में पाठ आते हैं ना, उसकी बुक छपी है, किसी आचार्य ने छुआ ही नहीं। कि अब क्वेश्चन है क्यों नहीं छुआ भाई? एकादशी महात्मा है, एकादशी है, भक्ति जननी है, एकादशी महात्मा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब होनी चाहिए। सबसे पहले प्रभुपाद को ट्रांसलेट करनी चाहिए थी। प्रभुपाद की लिस्ट में है ही नहीं वो किताब। प्रभुपाद ने ट्रांसलेट की थी, फिर लोगों डिवोटी ने पूछा था कि प्रभुपाद आप आगे क्या ट्रांसलेट करने वाले हो बुक्स? प्रभुपाद ने लिखा था कि मैं आगे दोबारा से भगवद गीता ट्रांसलेट करूँगा। तो उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा मध्वाचार्य रामाचार्य की कमेंट्रीज है, वो भी हम करेंगे। फिर उसके बाद मैं महाभारत करूँगा। प्रभुपाद के अपना आइडिया था, एकादशी महात्मा आउट है। सो क्या हो रहा है फिर? ये क्यों हो रहा है? सोच, ये डीप थिंकिंग चाहिए इसके लिए, नहीं? सो इसलिए आप लोग आए हो यहाँ, बहुत अच्छा है। तो आप लोग ये समझो कि हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सीरियस बने, और बस इतना है। सीरियस बनाने के लिए ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि 15 दिन में हम आएँ और फिर चले जाएं, फिर 15 दिन में आए कुछ सीरियस हो फिर चले जाएं। नो नो नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। नए लोगों के लिए ठीक है, पुराने लोगों के लिए ठीक नहीं है, वो पॉइंट नहीं है। सो इसको कहते हैं तो एकादशी का मतलब पता है क्या होता है? 1 + दशी एकादशी। मगर वो नॉर्मल मीनिंग है, प्रत्यक्ष। अपरोक्ष मीनिंग भी है इसका। 1 का मतलब क्या होता है? 1। 1 का मतलब माम एकम, फोकस। 1 का मतलब फोकस। और दशी मतलब 10। 10 क्या है? 10 इंद्रियां हैं भाई। तो जब 10 इंद्रियां फोकस होती हैं कृष्ण पे, वो एकादशी है। तो अगर रोज आपकी 10 इंद्रियां फोकस होंगी तो रोज एकादशी है। वो गोल बनाओ।
शुरुआत यहाँ से करो, गोल वो होना चाहिए, तब भगवान रियली में खुश होंगे। तब भगवान कहेंगे इसने एकादशी बनाई है, वरना भगवान कहेंगे ठीक है इसने एकादशी मतलब क्या कहते हैं अटेंड की है फेस्टिवल, सेलिब्रेशन नहीं हुई अभी। सेलिब्रेशन का मतलब पता है क्या होता है वैसे? सेलिब्रेशन एक ग्रीक वर्ड है, क्रिश्चियन वर्ड है, ये हमारे इंडियन नहीं है। सेलिब्रेशन जैसे हम कहें, हम सेलिब्रेशन से बढ़ा रहे हैं सेलिब्रिटी। सेलेब है रूट, CELEB, फिर सेलिब्रेशन बाद में लगाते हैं, रेशन वो मैं बताऊंगा। तो सेलिब्रिटी, सेलेब क्या है? फेमस। सेलिब्रिटी कहते हैं जो फेमस है, सेलेब। तो अब क्या है सेलिब्रेशन? क्या है सेलिब्रेशन? रियली में आप सेलिब्रेशन बनाओगे जब आप भक्ति के यश को बढ़ाओगे। बढ़ा रहे, सेलिब्रिटी फेमस है ना, भक्ति को फेमस करोगे। कैसे करोगे फेमस भक्ति को? अपनी लाइफ में फॉलो करके। तो खुद फॉलो करोगे तो भक्ति देवी फेमस होंगी। जैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति देवी को फेमस किया, कैसे? खुद डिवोटी बन के। तभी तो आज हम भक्ति को फॉलो करते हैं, ये प्रहलाद जैसे। हाँ ठीक है। सो भक्ति का यश बढ़ा देते हैं, तभी तो भगवान भक्तों के ऋणी रहते हैं। क्योंकि भगवान नहीं बढ़ा सकते भक्ति, भगवान भक्ति को फेमस नहीं कर सकते, डिवोटी कर सकते हैं। और डिवोटी भक्ति को फेमस कर रहे हो कि भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के चरणों में वास करता हूँ, भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ मैं तो, ये मेरी भक्ति को क्या यश बढ़ाने वाले। इसको सेलिब्रेशन। इसलिए अगर आप सिर्फ आप आज अटेंड कर रहे हो, मगर हम चाहते हैं आप सेलिब्रेट करो। और सेलिब्रेशन हार्ट में होती है। वो ऐसे बाइबल में लिखा है द जॉय ऑफ सेलिब्रेशन। ये जो किंग सोलोमन थे, ही यूज्ड टू डांस। जो उनकी बाइबल थी ना, ओल्ड टेस्टामेंट, तो वो लेके जाते थे सर पे। तो जो एक दिन था, किंग सोलोमन क्या करता था, ये तो बहुत अजीब सी बात है। किंग सोलोमन की जो वाइफ थी शीबा, वो खिड़की पे खड़ी हुई थी, तो वो देख रही है। तो किंग सोलोमन गए, तो वो जैसे अपनी बुक लेके आ रहे थे सर पे, तो उसके सामने गए, प्रणाम किया, फिर खड़े हुए। तो हर साल करते थे वो, खड़े होके अपना पूरे कपड़े उतारे, पहले शर्ट उतारी, पैंट उतारी, सिर्फ अंडरवियर में। और फिर अंडरवियर में वो नाचते थे उसके सामने, और नाच के लेके जाते थे फिर जहाँ जो उनका जो पंडाल होता है, जहाँ पे रखते थे, पैंडेमोनियम क्या कहते हैं उसको, तो वहाँ पे रखते थे। तो वो नाच के अंडरवियर में नाच रहे हैं। किंग, यू कैन इमेजिन, किंग। उनकी वाइफ ने देखा, वो उसने कहा मेरी तो बेइज्जती करा दी इस बंदे ने, ये देखो ये राजा और ये अंडरवियर में सबके सामने नाच रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये क्या है, नॉनसेंस। तो किंग सोलोमन ने कहा कि तू अगर अगली बार तूने ऐसे ही बोला तो तू जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भगवान के लिए नाच रहा हूँ। तो उसने कहा कपड़े क्यों उतारना है भाई, नंगे क्यों नाचना है, क्या नॉनसेंस है। उसने कहा मैं भगवान के सामने एक किंग की तरह नहीं नाचना चाहता, मैं भगवान के सामने एक बैगर की तरह नाचना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो तो मैंने अंडरवेयर पहना है, वो भी उतार देता मैं, मगर वो एटिकेट्स नहीं है। मगर बिल्कुल ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस तरीके से मैं अप्रोच करना चाहता हूँ भगवान को। बहुत प्रिय थे वो किंग सोलोमन, ही वॉज वेरी वेरी डियर टू गॉड। तभी गोपियाँ भी बिना कपड़ों के आई भगवान के सामने, है ना। भगवान ने चुरा लिए थे ना कपड़े, हमने कहा आओ मेरे सामने। तो क्यों किया भगवान ने दिखाने के लिए, मेरे पास आओगे तो सब कुछ छोड़ के आना। वो रियल सेलिब्रेशन है। तभी उस फेस्टिवल को सेलिब्रेशन ऑफ जॉय बोलते हैं। वो यूज्ड टू सेलिब्रेट लाइक दैट। तो वो हार्ट में था ना, वो उनके तभी कर रहे थे ना, हार्ट में सेलिब्रेशन होती है। सो इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं एकादशी को। अगर आप आज के दिन स्पिरिट समझोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, तो वो सेलिब्रेशन आपके हार्ट में होगी, भगवान उसको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही है ना, तो अंदर वो फेस्टिवल ही इंजॉयज दैट। या दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्ट। इसलिए वो बुक भी लिखी है भक्ति श्रीधर महाराज ने,
द फेस्टिवल ऑफ हार्ट, वैष्णविज्म द फेस्टिवल ऑफ हार्ट, बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइटल है। मतलब ये टाइटल तो टाइटल में ही सब कुछ है। वैष्णविज्म इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्ट। एक टाइटल ने पूरी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी को एक लाइन में रख दिया। सो भक्ति श्रीधर महाराज से पूछा था कि आपने टाइटल रखा क्यों है? तो भक्ति श्रीधर महाराज ने कहा कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट मैन ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सबसे क्लोज, वन ऑफ द क्लोज। मतलब एंड में भक्ति ठाकुर जब अपनी लाइफ जब अपना छोड़ रहे थे, लीला विराम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रूपा श्री रूपा मंजरी पदा सॉन्ग गाना है। उन्होंने कहा भक्ति रक्षक श्रीधर को बुला के लेके आओ, वही गाएगा मेरे लिए। फिर वो आए, उन्होंने गाया। फिर भक्ति ठाकुर ने मरते हुए बोला कि अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है वो एक सेफ हैंड्स में। तो ही वॉज लाइक, प्रभुपाद के शिक्षा गुरु रहे हैं, आई मीन टू से मैनी। सो तो उन्होंने पूछा भी अपने बुक का नाम क्यों रखा था फेस्टिवल ऑफ हार्ट? तो उन्होंने कहा कि दिस वन लाइन एक्सप्लेन्स माई गुरु। इस पूरी लाइन में मेरे गुरु ही हैं भक्ति, उनकी सारी टीचिंग्स इसी लाइन में है। ऐसा भी है। तो एकादशी यही है, द फेस्टिवल ऑफ हार्ट, यही है एकादशी बाय द वे। ये भी है बट यहाँ भी है। वो मेन चीज़ है, वो भगवान अप्रिशिएट करते हैं। कोई नहीं, तो हम बाहर से शुरू करते हैं और फिर हम हार्ट में जाते हैं। इसलिए 2 लेवल हैं एकादशी के, बस मैं बता रहा हूँ, देन आई विल स्टॉप हियर। 2 लेवल्स हैं। एक तो लेवल है एकादशी तिथि, और दूसरा लेवल क्या है? एकादशी, वही मैंने बोला था। एक तो आप तिथि सेलिब्रेट करो, एकादशी की स्पिरिट है, एकादशी की स्पिरिट। सो हम तिथि सेलिब्रेट करते रहो, बट एकादशी के स्पिरिट पे जाओ। आप एकादशी का दिन अटेंड कर सकते हो एकादशी को, मगर एकादशी को सेलिब्रेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? कुछ है? कुछ भी नहीं है? कौन है? सुना नहीं दे रहा। प्रभु जी, हम वृंदावन गए थे, तो वहाँ निधि वन में जहाँ राधा रानी विश्राम करती हैं, वहाँ के पुजारी जी ने एकादशी के दिन अन्न खाया और हमने व्रत किया था। तो हमने बोला कि हमारा उपवास है, तो कहते हैं यहाँ पर सब खाते हैं एकादशी के दिन। अगर आपको यहाँ का प्रसाद मिल गया तो एकादशी करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा होता है क्या? आपको ठीक लग रहा है क्या? नहीं, हमने किया था व्रत, उन्होंने बोला था। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको ठीक लगता है गलत लगता है? आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ये कंफ्यूजन लगा कि भाई हम तो वैसे कर रहे हैं, ये वृंदावन रहकर नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा वो एक्चुअली उनकी वो किस दूसरी संप्रदाय के हैं, तो उस संप्रदाय में एकादशी सेलिब्रेट नहीं करते। दे डोंट, वो अन्न खाते हैं एकादशी के। सो बाय द सेम टाइम आप ये नहीं कह सकते वृंदावन में आपको मिल रहा है तो वो सब प्रसाद ही है, एकादशी इतनी बनानी, वो इसका कोई लॉजिक नहीं। क्योंकि जितने भी महान आचार्य जो वृंदावन में रहते थे वो तो सेलिब्रेट करते थे। हमारे जितने भी गोस्वामी हैं सब निधि बन के में ही रहते थे। रूपा गोस्वामी, राधा गोविंद, चलो वो भी छोड़ो, राधा दामोदर, ये वो तो बिल्कुल पास में। राधा रमन तो सर पे ही है, निधि वन में ही है। वो तो बॉल बना दी अभी, मगर वो है पूरा निधि वन ही तो है। राधा बलदेव विद्याभूषण का कौन सा है? राधा गोपीनाथ साहब नहीं, बलदेव विद्याभूषण का कौन सा है? बलदेव विद्याभूषण है? नहीं, राधा विनोद तो राधा श्याम जो हार्ट से निकली हैं, राधा श्याम सुंदर ही है ना, आई थिंक हार्ट से है। हाँ, श्यामानंद, हाँ बलदेव विद्याभूषण नहीं, श्यामानंद प्रभु का। तो अब तो वो तो बॉल के बाहर है, मगर वो निधि वन ही था वो, जहाँ पे वो सेवा करते थे। पूरा एरिया निधि वन है। सारे तो मंदिर, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, राधा विनोद, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन तो चलो दूर हो गया, अदरवाइज सब निधि वन में वो वहीं रहते थे वो, और सब एकादशी सेलिब्रेट करते थे। तो जब वो कर रहे हैं तो ये महाशय कहाँ से आ गए सब लोग?
ये सब फालतू का डिविएशंस हैं वृंदावन में, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में आप नहीं करते वो ठीक है, मानते भी, क्योंकि महाप्रभु ने, क्योंकि भगवान ने उनको ब्लेसिंग दी जगन्नाथ के पंडों को कि इनको करने की ज़रूरत नहीं है, जो नील माधव से आ रहे हैं। वृंदावन में ऐसा कुछ है ही नहीं ट्रेडिशन, ये अपना भी बना रखा है इन्होंने। इसको कहते हैं साहित्य हैं। परमानेंस के लेवल पे बोल रहे हैं। हाँ, अपने आप को समझते हैं कि वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए, ऐसा समझते हैं। ये सब बेकार है, ठीक है नहीं, इससे ज़्यादा वृंदावन नहीं जाना चाहिए। ये भी पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा मैं। प्रभुपाद ने कहा वृंदावन आओ 3 दिन है के निकल जाओ, ज़्यादा मत रहो, क्योंकि 1000 चीज़ें हैं वहाँ और कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अनटिल अनलेस आपने 20-25 साल कृष्ण कॉन्शियस में बिता दिए, तब बिता दिए तो चले जाओ, तो आपको क्लियर हो गया ना। नए उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ये कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको लगेगा पाप कर रहे हैं, देखो वो ऐसा बोल रहे हैं, हम फॉलो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ऐसे ही होता है ना, कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सब साधु हैं, संत हैं, क्या करेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। ओके, सो विल एंड अप देयर। दामोदर अष्टकम गाएं।